कि वो वॉइड रेडियस और वो सब वो लर्न करने या फिर वक्त पे निकाल भी सकते हैं? वैल्यूज लर्न कर लीजिए तो सुकून में जिएंगे। आगे देखिए, वो अपन ने जो अभी तक पढ़ा वो ए बी टाइप लैटिस था, सॉरी ए टाइप लैटिस था। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड लैटिस। बॉडी सेंटर्ड लैटिस, बॉडी सेंटर्ड लैटिस के लिए अपन कोई अरेंजमेंट नहीं लिख पाते, ए ऐसा कुछ नहीं लिखते। इसे अपन सिर्फ लैटिस बनाते हैं और ये ऐसा बनेगा, एक एटम इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक एग्जैक्ट एटम बीच में। ये बॉडी सेंटर्ड लैटिस है। अब सबसे पहली चीज जो अपने को इसे पढ़नी होती है वो पढ़ने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स होंगे इसमें? नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस 2। चलो 2 होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा कॉर्नर पर, मतलब 1/8 इंटू 8, ये तो होगा कॉर्नर पे, और एक होगा सेंटर पे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 + 1 यानी कि 2। ये क्लियर है? आगे देखते हैं। अब यदि मैं इसमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहूं, एफिशिएंसी परसेंट, पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 के बराबर होगी। देखिए पहले ना, एक शायद मुझे कल है ना ऐसा जब अपन ने पढ़ना चालू किया ना, तो अपन शायद थोड़ा सा उस चीज को मिस कर गए, या फिर हो सकता है कराए भी हो। अपन ये सब क्या कर रहे हैं? अपन ये कर रहे हैं कि कोई सॉलिड अंदर से कैसा होता है और कैसे बड़ा होता होता वो अपने को एक पूरा सॉलिड दिखता है। यूनिट सेल सबसे बेसिक यूनिट होती है जो किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर होती है। उस बेसिक यूनिट का रिपीटेशन, इनफाइनाइट रिपीटेशन आपको एक सॉलिड की तरह दिखते हैं। तो अभी अपन ने एक टाइप का सॉलिड पढ़ लिया है, और वो जो टाइप का सॉलिड था वो सॉलिड था जो अपन ने वो किया था, वो जो एक पढ़ा है वो सिंपल क्यूबिक सॉलिड था। वो सिंपल क्यूबिक सॉलिड था। अभी सर? अपन जो पढ़, हाँ नहीं सर, वो आपका कैमरा 90 डिग्री से घूम गया था शायद। बहुत लैग आ रहा है सर। कितने लोगों को लैग आ रहा है कि सिर्फ प्रणव को लैग आ रहा है? नहीं सर, बहुत लैग आ रहा 3 सेकंड पर लैग आ रहा है। है सर, आ रहा सर। ठीक है। क्या अभी भी लैग है? हाँ सर। थोड़ा। बेटर हुआ है ना पहले से? सर बोल। सर हमने जो अभी जो कल क्यूबिक के लिए हमने जो ए अरेंजमेंट पढ़ा था उसमें जो वैसा हमने डायग्राम बनाया था कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर दिए, तो वैसा बॉडी सेंटर्ड के भी रहता है क्या? क्या बोला? फिर से बोल। सर जो हमने कल स्टैकिंग की थी मॉलिक्यूल्स की, एज 8 कॉर्नर में ऐसे अपन ने रख के देखे थे, तो वैसे बॉडी सेंटर्ड के लिए भी रहेंगे दैट इज? नहीं, वैसा नहीं होता। मतलब वो जो ए लगाया था अपन ने, नीचे एक लेयर लगाई थी, ऊपर एक लेयर लगाई थी, वही वाला कह रहा है ना भाई? हाँ हाँ। ये वो नहीं होता बॉडी सेंटर के लिए। अभी मैं दिख रहा हूं वापस से? हाँ सर। क्या अभी भी लैग है? मैंने उंगली उठाई हुई है एक। हाँ सर, है लैग।
यार रोज का एक ही कहानी है। रोज सबसे पहले लैग चेक करो, लैग कितना आ रहा है। आई हेट दिस थिंग। सर अभी सही सर अब हुआ है। ठीक लग रहा है। अभी ठीक हाँ लग सर रहा है ना? बराबर है, हाँ सर। हाँ सर सर। बहुत ठीक है। इसमें ऐसा है कि थोड़ी देर के बाद लगता है शायद ये वीडियो चलते चलते इनको आदत पड़ती है कि अच्छा इनको वीडियो भी स्ट्रीम करना है। खैर, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आप जो भी कोई लैटिस पकड़ते हैं वो लैटिस कैसे आती है कि भाई एटम्स को नहीं पता होता उनको कैसे लैटिस बनानी है, उन एटम्स को तो अरेंजमेंट दिखाना होता है। तो एक बार बिल्कुल प्लेन अरेंजमेंट बना, दूसरी बार कुछ और अरेंजमेंट बना, तीसरी बार कुछ और अरेंजमेंट बना, और उन सब अरेंजमेंट से मिलके आपको अलग अलग टाइप की लैटिसेस मिलती हैं। सबसे पहले जो सिंपल अरेंजमेंट था, एक और एक के ऊपर एक, ये था ए लैटिस जिसको अपन ने सिंपल क्यूबिक पढ़ा था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप के यूनिट सेल्स हैं। एक मतलब ये जो है इसको भी अपन डिफाइन नहीं कर रहे, इसको मैं बिल्कुल आखिरी में डिफाइन करूंगा जब अपने को जरूरत होगी तब, अभी नहीं कर रहा हूं। समझिए ये कैसा होएगा। ये सिंपल, पहले वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब समझिए एफिशिएंसी परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा? दो एटम है, 2 इंटू 4/3 πr³ और ए वॉल्यूम होगा a³ इंटू 100। अब प्रॉब्लम यह है कि a कितने के बराबर है? यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 2r, पर यहां पे क्या होगा ना, ये सेंटर में है तो ये चारों एटम कनेक्टेड होंगे, तो √3a इक्वल्स टू 4r, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4/√3r। ठीक है, क्योंकि बॉडी डायगोनल किसके बराबर है? बॉडी डायगोनल √3a के बराबर है। बॉडी डायगोनल किसके बराबर है? √3a के बराबर है। और वो किसके बराबर है? इसकी रेडियस, इसका डायमीटर और इसकी रेडियस। तो अब ये कैसा हो जाएगा? इंटू 4/3 πr² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 3√3r³। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सॉरी 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/8 इंटू 100, और ये हो जाएगा 68% के आसपास। और अब थोड़ी सी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ी है और वॉइड हो जाएंगे 32% के आसपास। समझ में आ गया? अब ये तो दो चीजें आ गई। इसके वॉइड कहां पर है? इसके वॉइड की लोकेशन बताइए। वॉइड लोकेशन बताइए। सर वो सर वो ट्रेपेज सर वो ट्रेपेज जो एजेस जो के वो मिड पॉइंट ऊपर के पास। कहां पे? एजेस के मिड पॉइंट के पास हाँ या फेस सेंटर्स पर? हाँ फेस सेंटर। हाँ हाँ सर सर, फेस सेंटर। फेस सेंटर्स पर। ये जो हिस्सा है ये वॉइड है, ये पूरा खाली है। ये जो हिस्सा है ये वॉइड है, ये खाली है। समझ में आ गया? और ये कैसे बनेगा? क्या उन्हें ने क्या टेक्स्ट करके भेजा है भाई? सर इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने दो। क्या है? अच्छा, तो फिर फालतू बकवास लिख के काई को भेजिए भाई? मैं अभी गॉसिप करने के मूड में दिख रहा हूँ क्या तेरे को? ऐसे यदि इंपॉर्टेंट नहीं तो टेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं है अभी। इधर समझिए, अब ये जो वॉइड होगा ना, ये वॉइड कैसा होगा? ये वॉइड होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये कितने वॉइड्स होंगे एक लैटिस के अंदर? टोटल 3 वॉइड्स पर यूनिट सेल। ठीक है? सर हाँ सर हेमिस्फेरिकल 6 हो गए क्या सर ऐसा? 6 होंगे ना। समझाता हूँ ना। हेमिस्फेरिकल अरे 6 हो गए। 3 पीसेस अरे के 3 सेंटर होंगे ना।
थैंक यू। अब जरा क्यों ऐसा है कि 3 हो रहे हैं, जरा समझिए। जरा इस क्यूब को ऐसे बनाते हैं, ये यहां पे देखिएगा प्लीज, ये यहां पे वॉइड है, ये सेंटर पे एटम है, ये सेंटर पे एटम है, एक एटम ऊपर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर। तो ये आधा आधा, ये आधा वॉइड, ये जो पूरा वॉइड है उसमें से आधा वॉइड इधर है और आधा वॉइड इधर है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ वॉइड पर फेस आ रहा है ना। हमारे पास हाफ वॉइड पर फेस आ रहा है। हमारे पास टोटल 6 फेसेस हैं, तो टोटल कितने वॉइड्स हो जाएंगे, 3 वॉइड्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? और 2 फेसेस के बीच में एक सर। वॉइड है क्या? हाँ, अरे एक फेस पे एक फेस पे एक वॉइड है, पर वो फेस 2 क्यूब में शेयर्ड है। 2 सर। फेसेस के बीच में एक वॉइड कहां से होगा? हाँ बोल भाई। सर जो अपन वॉइड बोल रहे हैं मतलब वो एक एम्प्टी स्पेस ऐसे बोल रहे हैं या फिर पूरे यूनिट सेल में कितने एम्प्टी स्पेसेस ऐसे बोल रहे हैं? देख सर, ये तो अपन ने पूरे यूनिट सेल में कितना एम्प्टी स्पेस है वो निकाला है। अब अपने को वो वाली जगह निकालनी है जहां पर आप वॉइड घोषित कर पा रहे हो। तो एक एम्प्टी स्पेस ये है, एक एम्प्टी स्पेस से ऊपर है, एक एम्प्टी स्पेस इधर है, एक एम्प्टी स्पेस इधर है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। वो समझ में आ गया? तो अपन ऐसे निकाल रहे हैं। और अब ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों है, जरा समझना, इसकी शेप समझना, इसकी शेप कैसी है। एक स्क्वायर, स्क्वायर के आगे पीछे कुछ, तो ये ऐसी शेप आ जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल शेप। शायद आपको याद होगा कि ऐसा ऑक्टाहेड्रल होता है, एक स्क्वायर के ऊपर कुछ और नीचे कुछ। तो यदि आप एक स्क्वायर को ऐसे रख के देखोगे तो आप क्या इमेजिन कर लोगे, ये स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर कुछ और नीचे कुछ। तो ऊपर से ये एक ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल पीछे, एक ट्राइंगल ये। तो 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल ऊपर, 4 ट्राइंगल नीचे, टोटल 8 फेसेस, जिसको अपन ने नाम दिया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं होगी। अब यदि अपने को इसमें कोई एटम फिट करना हो, बोल भाई। सर जो ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो वो तो फिर जो कर्वेचर उसका लाइक कर्व वाला रहेगा ना, कि मॉलिक्यूल्स है तो स्ट्रेट लाइन कैसे होंगे? मतलब जो उसके हमने फेसेस जो कर्व्ड हो गए ना, फेसेस कर्व्ड होंगे मतलब ऑक्टाहेड्रल सर के। सर्कल्स से बना है। ऑक्टाहेड्रल के फेसेस की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, क्या फिर से बोलो जरा, मेरे को सुनाओ, मेरे को जानने की इच्छा है, सर प्लीज जो क्या बोल। यूनिट सेल में जो मॉलिक्यूल्स अरेंज किए हमने, उससे जो मॉलिक्यूल्स हमने सर्कुलर कंसीडर किए, स्फेरिकल कंसीडर किए, तो जब स्फेरिकल, हाँ, तो जब हम उसको वो लाइक वो जो हमने अगर पकड़ लिया स्पेस में से उन इसको निकाला, तो जो बाकी बचेगा वो तो ऐसे इनर कर्व्ड रहेगा ना, लाइक पर ऑक्टाहेड्रल उसको इनसाइड में कर्व होगा। जब उसकी साइड काउंट की जाती है तो सेंटर टू सेंटर काउंट किया जाता है। वैसा जब शेप काउंट किया जाती है तो सेंटर टू सेंटर काउंट किया जाता है, उसके इनर साइड के कर्व्स को काउंट नहीं करते। ठीक है सर, वो शेप sp3d हाइब्रिडाइजेशन जैसा है क्या? sp3d2, हाँ, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल 2 सेकंड के हाँ। सेम। अब बात है कि वॉइड की रेडियस कितनी है। देखिए, वॉइड की रेडियस मतलब वो वाली रेडियस जिस रेडियस का एटम अपन इसमें बिठा सकते हैं। अब अपने को ये देखना है, अपने को क्या मालूम है, ये एक डिस्टेंस है, तो जो क्लोजेस्ट एटम है इसका वो कौन सा है, एक ये है और एक इधर होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कुल मिला के जो वॉइड रेडियस होगी उसके लिए ए मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू आरवी प्लस 2 इंटू आरसी होगा। आरसी मतलब जो कॉर्नर पर है, जो कॉर्नर पर है वही सेंटर के ऊपर है। तो एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, और इसका रेडियस प्लस इसका डायमीटर बराबर ए होना चाहिए। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर यहां पर भी तो कर सकते थे, पर यहां करते तो इसका डायमीटर
प्लस इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस मस्ट बी इक्वल टू √2a होता, और ये a है, ये वाला छोटा है, यदि इसी में फिट नहीं होगा तो इसकी तो कोई बात ही नहीं आ रही है, तो ये यहाँ पे फिट हो भी जाएगा तो भी यहाँ पे स्पेस बचेगी ऊपर नीचे, तो ये कुछ ऐसा होगा। और a इक्वल्स टू कितना आया था अभी, 4/√3 r मस्ट बी इक्वल टू 2rc प्लस rv, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो rv इक्वल्स टू 2 - √3/√3 rc, ये वॉइड रेडियस आ जाएगी। कोई दिक्कत है तो बताओ। सर वो वाला क्यों नहीं लिया आपने सर? हाँ सर वो आपने वो फेस वाला क्यों नहीं लिया, मतलब RV क्यों लिया, वो R वाला क्यों नहीं लिया? अब इधर समझ, एक बार फिर से बोल, मैं समझाई तेरी बात। सर हमने उसमें बीच के सेल का एक क्यों, मतलब एटम का एक क्यों लिया, वो जो वो प्लेन पे जो एटम है वो दो, उसका क्यों नहीं लिया डायगोनल? इसीलिए मैंने तुम लोगों से है ना पहले पूछा था कि तुमको ज्योमेट्री आती है कि नहीं आती है। सबसे पहले आए 3 दिन से, इतने दिनों से पूछ रहा हूं कि ज्योमेट्री आती है कि नहीं आती, इसीलिए पूछ रहा हूं, इसीलिए कहना पड़ता है कि ना फिर बच्चों को जलील करना पड़ता है, इतने दिन से इसीलिए पूछ रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, इतने दिनों से इसीलिए पूछ रहा हूं, इतने दिनों से इसीलिए पूछ रहा हूं, वरना मुझे क्या खुजली हो रही थी कि मेरे को जानना है कि आपको ज्योमेट्री आती है कि नहीं आती है, इसीलिए पूछ रहा था। अब सुनो वापस प्रणव मेरे भाई, अभी मैंने बताया कि ये जो डिस्टेंस है ये √2a है, फेस डायगोनल √2a होता है भाई। हाँ। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस a होगी। हाँ सर। अब यदि कोई चीज a में ही फिट हो जाएगी तो √2a में भी फिट हो जाएगी। हाँ भाई तो यदि √2a ले लेगा तो √2a में जो फिट होगी वो a में फिट होगी क्या? नहीं नहीं। मुबारक हो, मुबारक हो, अपने को फिट करने का है उसमें। समझा सर, बहुत अच्छे से ऐसे समझा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्यों 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 कर रहे हो टच। हाँ सर और वो पॉइंट ये है, ऑक्टाहेड्रल जो होगा वो आधा होगा क्या? आधा दूसरे एक वाले? क्यूब में एक क्यूब में आधा, बाकी के दूसरे क्यूब में आधा, वैसे। हाँ सर समझा। पर आपको तो पूरा ही दिखेगा ना, क्योंकि ये आधा एटम जो यदि अपन यहाँ पे कुछ फिट करते हैं तो आधा इस वाले क्यूब में होगा और आधा इसके बाजू वाले क्यूब में होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। यदि अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने को तैयार हूं अभी भी, तो बाद में भावुक हो जाऊंगा। हाँ बोल भाई। अरे वॉइड रेडियस वाला नहीं समझा, क्या दिक्कत आ रही है तेरे तो को? मतलब a और √2a क्यों ऐसा लिया, क्यों कंपेयर किया वो? निनाद अपने को एक कोई चीज लगानी है, समझ में आ गया? तेरे सवाल पूछता हूँ, सुन 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 सुन। तेरे को कोई एक स्क्वायर रखना है इस बॉक्स में, निनाद हाँ सर। ये बॉक्स दिख रहा है? सर कैसा है बॉक्स ये? काला है, V लिखा है, क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल है। अब मेरे को यदि इसमें मान ले एक स्क्वायर रखना है या एक स्फेयर रखना है या फिर कुछ स्क्वायर क्यूब रखना है, तो उस क्यूब की एज लेंथ मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है? तो उसकी मिनिमम एज लेंथ कितनी क्यूबॉइड के? मतलब इसके बराबर, इससे आया तो नहीं हो सकता है ना? हाँ सर। यदि इससे बड़ा बराबर होगा तो क्या हो जाए, इससे बड़ा मतलब मान ले इसके बराबर रखी तो क्या होगा, यदि इसके बराबर रखी तो क्या होगा, ये डब्बा ऐसे हो जाएगा, ओपन रहेगा। हाँ सर। पक्का है ना? तो अब अपने को यहाँ पे कोई आइटम फिट करना है, तो वो छोटी एज के बराबर होना चाहिए कि बड़ी एज के बराबर होना चाहिए?
इसके बराबर होना चाहिए नाथ। छोटी। और ए और √2a में कौन छोटा है? ए। हाँ मुबारक हो। तो चाहे ना तो वापस से अपन ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं। मुझे मालूम है कि सर घपला हुआ था 10th के एग्जाम में। हाँ सर, और अगर मतलब हमें वो जगह दो लैटिस के बीच में रखना है ना, जो भी रखना है वो, दो लैटिस के बीच में, दो यूनिट सेल के बीच में है वो। हमने नहीं रखा दो है, वो फेसेस रखा के हुआ है। बीच में। दो, अबे वो फेस एक ही है। दो यूनिट सेल के बीच में एक फेस है। दो फेस कहां से आ गए बीच में? अच्छा, समझ गया। सर हाँ सर वो पर पर यूनिट सेल में हाफ वॉइड आता है, वो कैसे सर? सुन, इस वाले फेस पर कितने, एक 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 वॉइड यहां पर होगा। हाँ सर। आधा इधर होगा, आधा इसके बाजू वाले में होगा। हाँ सर। तो ये आधा है इसमें। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। हर बात पे हाँ उसके बाद और हाँ, ऐसा थोड़ी ना है यार। यदि किसी को समस्या है तो पूछ सकता है। पहली बार मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, पक्का। सर वो एक बार ड्रॉ करके बताओ ना। सर 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 वो एक बार ड्रॉ करके बताओ ना। क्या? सर वो एक्चुअल में दिखता कैसे है? मतलब ये तो ऐसे वैसा नहीं ना जैसे दिखता है। मतलब तो मतलब बॉडी सेंटर्ड लैटिस कैसा दिखता है? मतलब ये तो वैसे नहीं है, ये तो 3D, मतलब हम सब दिख पाए इसलिए ऐसे बनाया ना। हाँ, तो एक्चुअल में कैसे दिखता है वो? एक्चुअल में देखेगा तो फिर तेरे को देखने के लिए जगह कहाँ बचेगी? सर बोल। सर, जो ए साइड लेंथ है ना, हम्म, सर वही लेंथ दो बॉडी सेंटर्स के बीच में भी वही लेंथ होगी क्या? बिल्कुल होगी।
सर ये सारे वॉइड रेडियस लर्न करने हैं क्या? नहीं भी किया तो भी चलेगा। एक मिनट में आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही है, मतलब ये टैब दिख रहा है? सर बहुत चमक रहा है वो। यार मेरे को भी वही लग रहा है। सर उसकी ब्राइटनेस कम कर दो। अभी ठीक है? हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ तो सर। ये जो लैटिस है ना, इसमें जो कॉर्नर वाला एटम है, ये है कॉर्नर वाला एटम, और जो रेड वाला एटम है वो एटम है जो वो है सेंटर वाला है, बॉडी सेंटर वाला है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये येलो वाला, ये रेड वाला और ये येलो वाला, ये तीनों आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये रही। समझ में आता है? अब यदि वॉइड देखना है तो वॉइड आपको इनके सेंटर पे दिख रहा है कि भाई ये जो फेस सेंटर है उसमें ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और इसके ये पीछे और इसके बीच में यहाँ पर वॉइड है। समझ गया? हाँ सर। बोल। फिर जो वॉइड है वो जो है वो बस बीच के एटम को टच करेगा ना, साइड के एटम को टच नहीं कर पाएगा ना? हाँ, वो केवल बीच के एटम को टच कर पाएगा, साइड के एटम को टच नहीं कर पाएगा। यदि अपन इसका एटॉमिक व्यू देखेंगे तो इसका एटॉमिक व्यू ऐसा दिखेगा, और अपन जो व्यू बनाते हैं वो ये वाला व्यू है। ये इसका सर फिर एटॉमिक वो व्यू। दो जो एजिस पे दो एटम है उसके बीच में भी जगह तो बच रही है। और फिर से बोल। सर जो एजिस पे जो दो एटम है ना सर, उनके बीच में भी जगह बच रही है, मतलब एजिस। बिल्कुल बच रही है, पर ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है कि यहाँ पे तुम कुछ फिट कर पाओ। सर हम वॉइड को सर्कल ही क्यों लेते हैं? वो पूरा एरिया कैलकुलेट हो सकता है ना? तो पर तो एटम तो तेरा सर्कुलर ही होता है ना, तो बिठाएगा तो उसमें वही ना, जो कुछ तो बिठाएगा वो तो स्फेरिकल ही होगा ना। उधर बिठाना क्या है? देखता था बिठाना क्या है, पूरा सब्जेक्ट ही इससे बना हुआ है। कॉपी करिए। सर तो ये दोनों लैटिस में सारे जो वॉइड्स है वो कनेक्टेड ही रहेंगे ना? पानी थोड़ा ना बहाना है उसमें से कि कनेक्टेड है। सर बोलो भाई। सर जो वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना, और उसमें दो बॉडी सेंटर और एक फेस का रहेगा ना,
4 पीस वाले। ना 4 फेस वाले, एक बॉडी सेंटर और एक दूसरे वाले का बॉडी सेंटर। सर वो आरसी क्या है? आरसी क्या है सर? मतलब वो नॉर्मल वाला रेडियस है क्या? हाँ, कॉर्नर वाला। फिर हो गया। सर कॉपी हो गया कब का? सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका कितना आएगा? किसी भी एटम के नियरेस्ट नेबर कितने आएंगे? सर 8 आएंगे क्या? सर 8। हाँ सर 8 ही आएंगे। आराम से सोच के इमेजिन करके जवाब देना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सर 8 ही है। आज सैटरडे है कि फ्राइडे है? फ्राइडे है सर। फ्राइडे। सर 6 है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही है। सर 8 ही आ रहा है। 8 ही है सर। 8 नियरेस्ट नेबर्स। सर वो बीच में वाला होगा ना अभी? किसी का भी ले लो, एक ही बात है, सबके लिए एक ही आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कभी अलग अलग नहीं आता। तो समझिए कौन सा होएगा। इस बीच वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉर्नर वाले के लिए कौन सा होगा? सर वो बीच में सर वाला। उसको भी सर 8 ही होगा। सर वो 8 क्यूब के हर एक के बॉडी सेंटर। बॉडी एग्जैक्टली। सेंटर। सर रूट बिल्कुल 3/2 बिल्कुल डिस्टेंस पर। बिल्कुल बिल्कुल, सब में सेम है बिल्कुल। मतलब अपन इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यदि अपन इन बॉडी सेंटर वालों का क्यूब बना दे तो कॉर्नर वाला उनके बीच में। ठीक है, तो केवल देखने का अंतर होता है। अब ये अपन ने क्यों पढ़ा है, इसके पीछे रीजन है, अपन ने को एक चीज पढ़नी है, इसका नाम है सीमेंटाइट। सीमेंटाइट का क्या हुआ? एक डाउट बोल है, ना। अभी पूछूं कि पूरा हो गया कि पूछूं? 2 मिनट बाद पूछ लेना। अपन ने ये क्यों वॉइड निकाला, क्यों पढ़ा, इसकी वजह भी तो होनी चाहिए ना। इसकी वजह यह है कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं बेसिस के ऊपर आती है। अभी अपन ने एक कार्बन फॉर्म पढ़ते हैं, मतलब एक सीमेंटाइट पढ़ते हैं, ये एक स्टील फॉर्म है, स्टील फॉर्म, हाईली रिजिड।
मतलब हाईली रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब जितना भी स्टील के अंदर होता है ना, स्टील क्या होता है पता है आपको? स्टील होता है अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये जो आइटम है आयरन, आयरन बीसीसी लैटिस बनाता है एंड कार्बन जो है वो ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है आपको? भाई आप जो स्टील की प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, आपको पता नहीं है, शायद बताया था, आयरन जो होता है ना खुद से वो उतना हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो बड़े आराम से डिफॉर्म हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्योर आयरन बहुत अलग है। पता है सर ये हमें। हाँ, तो अपन क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा कार्बन डालते हैं, कार्बन डालने के बाद वो डिफॉर्म नहीं होता, वो हार्ड है। फ्रीज है सर पूरा फ्रीज हो गया बहुत देर से। हाँ आगे अब आ गए। सर फिर से फ्रीज हो गया, आप नीचे देख लें। हाँ सर फिर से freeze। थोड़ा थोड़ा बराबर करके है आ रहा है। सर, अभी बराबर है। तुम लोगों को पाप लगने वाला है। पाप। ठीक है, तो कुल मिला के ये लैटिस में वैसा ही होगा कि जो जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आती है उस वाले कार्बन की वजह से जो कार्बन इस वाले वॉइड के अंदर बैठता है, इसीलिए अपन ने ये पूरा पढ़ा है। अब इसमें जो कुछ बच गया है वो कॉपी कर लीजिए, फिर अपन अगले टाइप की लैटिस पढ़ेंगे जो एफसीसी लैटिस है। सर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है सर, वो एक बार एक्सप्लेन करो, मतलब कैसे अरेंजमेंट कैसा रहेगा? अरे ये रहे ना ये चारों, ये सुनना, ये सेंटर वाले एटम के लिए देख, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम हो गए ना ये। सर थोड़ा आराम से, आप फ्रीज हो सर। हाँ भी हाँ हल्लो हल्लो हल्लो, हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समझ गया सर। लो फ्रेम रेट पे भी दिखाई देगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्पीड स्लो कर रखी है। हाँ सर। कॉपी करो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे को अगले टाइप की लैटिस सर बतानी वो है। सीमेंटाइट का क्या आपने स्टील सर का आपने बताया? सीमेंटाइट का बताया ही नहीं। अबे सीमेंटाइट ही स्टील है, वो जो स्ट्रेंथ ऑफ वो जो पूरा फॉर्म है उसको सीमेंटाइट बोलते हैं। तो भाई सर फिर भी स्टील आपने फॉर्म, बताया नहीं कुछ भी, आप रुक गए अरे थे क्या बीच में। बताऊं, वही तो बताया कि वो जो आयरन है, मतलब जो जो कार्बन है वो उसके वॉइड में बैठा होता है। सर तो मतलब जैसे अपन नाम देते आयन को, पिग आयन, ब्रॉथ आयन, वो सब वो टाइप में है क्या? हाँ मतलब नाम ही है सिर्फ? सीमेंट, नहीं नहीं नहीं, देख पिग आयरन जो है ना, पिग आयरन, स्टील, रॉट आयरन, ये सब तो कमर्शियल नेम्स है। वो जो स्ट्रेंथ आती है ना, वो सारी स्ट्रेंथ आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटाइट, वैसा है। तो प्रॉपर्टी है। अरे यार, अच्छा एक सवाल पूछो, तेरे से जवाब देगा? हाँ। तूने कोई एक टेंट खड़ा किया, हाँ। टेंट, वो टेंट के बीच में तूने पोल लगाया, हाँ। जिसकी वजह से वो खड़ा है। हाँ। तो क्या खड़ा है? टेंट खड़ा है। हाँ, क्यों खड़ा है? पोल की वजह से वो पोल लगा है इसलिए सेंटर वाला। अब
और बाकी स्टील है, खींच रहा है। जो स्टील बना है ना, जो स्ट्रेंथ आ रही है स्टील की, वो स्ट्रेंथ आ रही है सीमेंटाइट की वजह से, जो सीमेंटाइट आयरन के मतलब आयरन के लैटिस में कार्बन जो है वो बीसीसी लैटिस से बैठ गया, उसकी वजह से आ रहा है, बस उसको सीमेंटाइट सर बोलते हैं। सीमेंटेड प्रॉपर्टी है क्या कि मतलब ऐसे कि फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से ऐसा? मॉलिक्यूल है, मतलब कार्बन को हम So- सीमेंटेड बोल रहे हैं, कोई भी अलग रहा तो वैसा। निलय चुप बैठ 2 मिनट, सुन चुपचाप, चुप हो गया? हाँ चुप हो गया, जवाब नहीं दिया इसलिए। अब मेरी बात सुन, सीमेंटाइट है आयरन, और ये जो कंपाउंड है ना, जो स्टील है, जो प्रॉपर्टी स्टील की है, मैं जो स्टील में जितना भी स्ट्रेंथ आ रहा है वो सीमेंटाइट बनने की वजह से आ रहा है, और सीमेंटाइट है Fe3C। अभी ठीक है, ये कंपाउंड का नाम सीमेंटाइट है, जिसकी वजह से सारी स्ट्रेंथ आ रही है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसी की वजह से आप स्टील को इतना हार्ड और रिजिड देख पाते हो। अभी ठीक है, अब बोल सकता है निलय। सर तो समझा भी। सर पर ऐसे एटम में एटम कैसे डालेंगे, मतलब कैसे डालेंगे? मत डाले, तेरा का अलॉइस कैसे से बनाते हैं ये बता। नहीं पता सर। सर मैं प्राइमरी क्या मेटल को मेल्ट करके फिर ऐड करते हैं ना, और फिर उसे सॉलिडिफाई करते हैं। स्टील ऐसे ही बनता है ना भाई। क्या पता। अबे क्या पता है, क्या आयरन की मेटलर्जी पढ़ी है तुमने? जो छोड़ो, नहीं बताऊंगा तुम। मैंने नहीं पढ़ी। अरे कोई है बात, सर 10वीं में। सब लोग है ना ऐसे मेरे को परेशान कर रहे हो, परेशान। सर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स ए वाले होंगे ना, मतलब 6। हाँ सर, अगले बॉडी सेंटर्स वाले। सर लिख के हो गया। नेक्स्ट नियरेस्ट वो तो नेबर्स होंगे ना। 6। सर सीमेंटाइट का अभी लिखना है, फिर बाद में लिखना है? अबे लिखने को जो बोर्ड पे लिख दिया वो सब कॉपी करना है। ये सीमेंटाइट ही है ये। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 6 कैसे हुआ वो नहीं समझा। चलो देखते हैं, ये क्यूब के सेंटर में है। हाँ चले, वैसा एक क्यूब ऊपर होगा, एक ऐसा एक साइड में होगा, एक पीछे होगा, एक आगे होगा, एक इधर साइड में होगा, एक नीचे होगा। हाँ। कितने क्यूब्स होंगे ऐसे आजू बाजू? 6। कितने? तो उन 6 का सेंटर इससे ए डिस्टेंस पर होगा। हाँ तो वो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। ठीक है सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 12 है ना? बस इतना ही कैलकुलेट करने की इच्छा थी। और सर वो बीसीसी लैटिस मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो। सर बताओ ना सर, 12 है कि नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट? नहीं बताऊंगा। हो सकता है 12 हो सकता नहीं हो, इसमें बात करूंगा सारी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसका नाम है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोजेट पैकिंग। ठीक है, सीसीपी अरेंजमेंट, एफसीसी अरेंजमेंट या सीसीपी अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। ये है एबीसी पैटर्न। अब मैंने एबीसी पैटर्न क्या होता है ये मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा आपको। पहले मैं पूरा लैटिस समझाऊंगा, उसके आखिरी में बताऊंगा कि एबीसी पैटर्न क्या होता है। और अभी कोई मेरे को काट के बीच में कुछ नहीं बोलेगा ना पूछेगा। जिसके डाउट आएंगे वो अपने दिमाग में रख लेना, एक जगह साइड में कॉपी कर लेना।
बीच में काट के कोई कुछ नहीं बोलेगा। यदि किसी ने बीच में कुछ भी बोल दिया तो उसको मैं अभी यहां से इस बैच से भगा दूंगा थोड़ी देर के लिए। ओके, ऐसे ना क्या होता है कि मैं खुद भूल जाता हूं कि कोई कुछ छूट गया तो फिर क्या होएगा। समझो लैटिस क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा वापस समझा दूंगा, पर बीच में रोकेगा कोई नहीं। समझिए, इसमें आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर्स पर एटम है। एक एटम है इधर, ये 3 4 5 6 7 और 8, और साथ ही साथ इन फेस सेंटर्स के ऊपर एटम है। तो सबसे पहली चीज अपने को पढ़नी होती है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, पहले कॉर्नर का काउंट कर लेते हैं। कॉर्नर पे हर कॉर्नर 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 कॉर्नर है तो एक एटम होगा। दूसरा काउंट करते हैं फेस सेंटर्स के। फेस सेंटर समझिए, यहां पे अपने पास एक और क्यूब होगा ऐसा, ठीक है, और एक और क्यूब होने के बाद ये जो एटम होगा, ये एटम आधा इस वाले में होगा और आधा इस वाले में होगा, कि है तो वो एग्जैक्ट बीच में। तो एवरी फेस इज कंट्रीब्यूटिंग, every face is contributing 1/2 atom per unit cell। क्योंकि ये वाला एटम आधा इधर होगा, मतलब ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तो आधा जो है वो इस वाले यूनिट सेल में होगा और आधा इस वाले यूनिट सेल में होगा। टोटल 6 फेसेस हैं, तो 1/2 इंटू 6 यानी कि 3, टोटल एटम्स जो होंगे वो हो जाएंगे 4। डन। दूसरा, अब अगली काम होता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर हमको निकालना होगा, मतलब ईटा परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब हमारे पास टोटल कितने एटम्स हैं, 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू 100। अब ए कितना होगा, समझिए ये तीनों एटम, सेंटर में कोई एटम नहीं है, तो ये तीनों एटम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो ये डिस्टेंस जो होगी, जिसको अपन यहाँ पे फेस डायगोनल बोलने वाले हैं, ये डिस्टेंस जो होगी फेस डायगोनल, ये कितने के बराबर होगी, ये होगी √2a के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 4r। एक इसका रेडियस, एक इसका डायमीटर और एक इसका रेडियस, ठीक है, इसीलिए a हो जाएगा 2√2r। फिर से ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है फेस डायगोनल विच इज √2a, √2a इस रेडियस, इसका डायमीटर और इसके रेडियस के बराबर होगी, मतलब रेडियस, डायमीटर और रेडियस 4r हो गया। और क्योंकि ये तीनों एटम सेम ही चीज के हैं, इसीलिए 4r इक्वल्स टू √2a एंड a इक्वल्स टू 2√2r। तो हमारे पास ईटा परसेंटेज आ गया 4 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2 का क्यूब इंटू आर क्यूब। ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2⁴/3 पाई डिवाइड बाय 2 का क्यूब 2⁴4√2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा π/3√2 इंटू 100%, विच इज 74.05%। और जो वॉइड आएगा, वॉइड परसेंट आ जाएगा नियरली 26% या फिर 25.95%।
निलय सर्वर 0.1 आ रहा। मैंने बोलने को बोल रहा था अभी, मैंने चुप रहने को कहा था ना, चुप रह नहीं सकते हो थोड़ी देर, पेट में खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है। सेवेंटी 74% और 26% ये होएगा। ठीक है, अब इसके बाद पहले अपन अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे किसी भी एटम के लिए। अपन इसमें अभी पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद वॉइड्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसके लिए आपको जो मन करे वो एटम ले लो, आपकी जो इच्छा करे। मेरे को लगता है कि मेरे को शायद फेस सेंटर के लिए बताना चाहिए, या फेस सेंटर के लिए बताना चाहिए, या कॉर्नर वाले के लिए बताना चाहिए। समझिए, कॉर्नर वाले के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 12। क्यों आएगा? क्योंकि जो नियरेस्ट नेबर होगा वो होगा √2a/√2 डिस्टेंस के ऊपर, और √a/√2 डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा? फेस सेंटर होगा। तो हमारे पास ये जो कॉर्नर है, ये इस वाले फेस, इस वाले फेस, इस वाले फेस पे इस क्यूब में है, एक इधर आएगा, एक इधर फेस सेंटर, एक इधर फेस सेंटर, तो 4 फेस सेंटर इस वाले प्लेन में, 4 फेस सेंटर इस वाले प्लेन में, और 4 फेस सेंटर इस वाले प्लेन में। तो ऐसे 12 फेस सेंटर आएंगे, और 12 फेस सेंटर के हिसाब से 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। निलय अब बोल, क्या कह रहा है भाई तू? निलय अब बोल ले भाई। सर हो गया सर। सर 12 नहीं समझे। 12 नहीं समझे, ठीक है। और सर और जो एटम्स रहेंगे वो फेस वाले, वो चारों को भी मतलब वो पांचों को भी ज्वाइन तो नहीं कर पाएंगे ना, मतलब टच नहीं कर पांचों को पाएंगे। क्यों, चारों को ज्वाइन करेगा ना, ये इससे इन सबसे कनेक्टेड होगा, क्या दिक्कत है? सर पर फिर बीच का एटम फिट ही नहीं हो पाएगा बीच जैसा। में एटम फिट करना किसको है इसमें? नहीं मतलब है ये ना बात, बीच में एटम। हाँ तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। सर पर वो जो फेस सेंटर वाला एटम है वो तो पीछे से कनेक्टेड है ना, बीच का जो बॉडी सेंटर बीच, एटम बॉडी सेंटर में कहाँ एटम है भाई इसमें? नहीं है भाई, नाम फेस सेंटर है। नहीं नहीं गलती होगी सर, सारी सब में। इमोशनल हो गया तू, सर पिछला वाला भूला नहीं। बोल भाई। सर NaCl का स्ट्रक्चर HCC है ना? मैंने पढ़ाया अभी तक, नहीं सर पूछा होगा। मैंने पढ़ाया अभी तक, मैंने जो पढ़ाया है ना उसके डाउट पूछो। सर 12 ज्यादा बता। ज्यादा वैज्ञानिक नहीं बनो। हाँ 12 बताए। कॉपी करो, बताएंगे 12 भाई, पहले कॉपी तो कर लो। सर फेस सेंटर वाले के लिए भी 12 ही आएंगे ना? सबके लिए 12 आएंगे। पर पहले कॉपी करो, उसके बाद 12 लाएंगे।
सर बोलो। सर वो लैटिस को एबीसी पैटर्न भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं यार, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा। मतलब वो आखिरी में बताऊंगा कि उसमें पैसे उसके यदि उसको बताने लगूंगा तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा इसलिए। हो गया सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सर 1 मिनट। 1 ही मिनट सर। सर नेक्स्ट नेबरहुड नंबर कितना था? अभी बताऊंगा, पहले मैं पूरा अभी एक डायग्राम बनाने की इच्छा रखता हूँ। जब 12 ही नहीं समझा तो नेक्स्ट नियरेस्ट कहाँ से समझेगा अभी। इसमें तो नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वे सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही कॉपी हो जाए वैसे ही बताना है ना, जिन्होंने रोका उन्होंने। सर हो गया सर। ठीक है। इधर देखते हैं। नियरेस्ट नेबर्स कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढ रहे हैं अपन ना, समझना।
ठीक है, ये 2 क्यूब हो गए। हेलो, ये 2 क्यूब दिख रहे हैं? हाँ सर। चार है ना? 4 दिख रहे हैं क्या? हाँ चलो 4 क्यूब सही। मैं एटम्स बनाता जा रहा हूं। यदि किसी को ऐसा लगे कि मैंने गलत जगह एटम बना दिया है तो रोक के बता देना, क्योंकि जितनी स्पीड में बना रहा हूँ उतनी स्पीड पे अब ध्यान नहीं रहता है। सर। बोल भाई। सर वो नीचे सेंटर वाले रो वाले गलत बना दिया। क्यों गलत साइड बना सेंटर वाले से प्लेन क्यों वाले, बनाया है? प्लेन वाले हाँ सर, अपने एज साइड पे में बनाया कैसे सर लगा? आपने, फेस पे एज बनाया। पे। एजेस पे बनाया है। एजेस पे बनाया। अभी ठीक है? सर वो ये भी हाँ बाकी सर। है, वो स्ट्रेट वाले प्लेन में भी बाकी है और वो राइट वाले प्लेन में भी बाकी है। ठीक है, अभी ठीक है? सारे एटम बन गए? सर सेंटर वाले प्लेन में बन गए सारे में? क्या दिक्कत है? सेंटर वाले में बना देने दोनों। सेंटर वाले में, सेंटर वाले प्लेन में फेस सेंटर वाला बनाया ना, ये रहा फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर बना दिया है। अरे वो सर जो 2 क्यूब्स को सेंटर से कट कर रहे हैं वो जो प्लेन है वर्टिकल वर्टिकल है ना वो। हाँ सर, उसमें अभी भी ठीक है? बने। हाँ सर। अभी ठीक है? सर बाकी है और बता सर ना दो कहाँ एजेस से। बाकी राइट पर। वो बॉटम के 2 आगे और पीछे के। हाँ और 2 वर्टाइसेस पे भी बाकी है, राइट के। वर्टिसेस और बता। सर और एक एक्स्ट्रा है राइट एज पे। सर वो डायग्राम में कुछ नहीं समझ रहा, कौन सा किसका है? राइट एज के सेंटर में एक एक्स्ट्रा सर वो। राइट एज के सेंटर में। ठीक है, सर नहीं, सेंटर वाले रो में, सेंटर वाले प्लेन में राइट साइड के एज के ऊपर। बन तो रहे प्रॉपर तो। सर नहीं, एक सेंटर एक्स्ट्रा वाली जो लेयर एक्स्ट्रा है ना, राइट वाले इसमें एक्स्ट्रा कोई है। बात अरे नहीं, बाद अभी में ठीक देख है। लेंगे। सर एकदम अभी एक्सट्रीम राइट के अंदर है। एक्सट्रीम राइट में कहीं पर एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, एक्सट्रीम होगा राइट अभी में तो। एकदम बीच में। ये एक्स्ट्रा है। नहीं, उसके उसके लेफ्ट वाला में जो एज पे, एज के सेंटर में। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर, अब परफेक्ट है। आप बात समझना, कोई भी एक एटम उठा लो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना अपना हो। ये वाला उठा लेते हैं, चलिए। ठीक है, काउंट करें इसके कितने पड़ोसी होंगे √2 है डिस्टेंस के ऊपर। 1 2 3 सर ये उसको 4। बड़े सर्कल से मार्क करो ना। क्या सर बोल ए रहा बाय है? रूट टू पे, ए बाय रूट टू पर होंगे ना। तो a/√2 नियरेस्ट नेबर होगा ना। सर आपने 1 रूट टू ए बोला। 2 3 4, ये पीछे वाला 5, वैसे ही एक आगे वाला होगा 6, एक 7, एक इधर 8, एक इसके पीछे वाला 9, एक इसके पीछे वाला 10, एक 11 और एक ये आगे वाले फेस का सेंटर 12। समझ में आ गया 12 कौन से हैं? पर वो √2 डिस्टेंस पे नहीं होगे ना, वो ऊपर का फेस सेंटर, नीचे का फेस सेंटर। a/√2 डिस्टेंस हाँ पर। वही a/√2। देखो ट्राइंगल बनाने को आते हैं? आते ना। तो ये डिस्टेंस a/√2 डिस्टेंस के ऊपर ही होंगे।
ठीक है, ये हुआ सेंटर वाले के लिए। कॉर्नर वाले के लिए काउंट करना है तो कॉर्नर वाले के लिए आप किसी भी कॉर्नर के लिए काउंट कर लीजिए इसके लिए। तो अब 1 2 3 4 ये वाले फेस सेंटर, 1 2 और 2 आगे वाले फेस सेंटर, 1 2 और 2 इधर वाले फेस सेंटर, टोटल कितने हो गए? 12। समझ में आ गया है? नहीं सर। सर तो मतलब अगर हमने उस एटम को ओरिजिन पे रखा तो फिर 3 अलग अलग प्लेन में 4 एजेस वाले होंगे क्या, कॉर्नर वाले? नीला क्या नहीं समझा? सर कॉर्नर वाला फिर से बताओ एक बार, कौन से रहेंगे? ये फेस ऐसे आगे एक्सटेंड हो रहा होगा। हाँ। तो देखना, पहले एक ये वाला फेस, एक ये नीचे वाला फेस, सर एक ये थोड़ा ऊपर आराम वाला से फेस। बताइए, लैग आ रहा है। नीले इधर देख, ये ऐसे आगे एक्सटेंड हो रहा होगा। नीले सर वो दिख नहीं रहा सर, वो आपने क्या, आप खड़े ही हो सामने। अभी क्या दिख रहा है तुमको? हाँ सर आ गए, आप सामने खड़े हो, आ गए। इधर देख, ये ऐसा है, ये वाला जो है ये ऐसे आगे निकलता हुआ प्लेन होगा इसका, जो पेपर मेरे हाथ में मुझे। तो एक ये फेस सेंटर, एक ये वाला फेस सेंटर, एक नीचे वाला फेस सेंटर और एक ये वाला फेस सेंटर, ये 4 हो गए इस वाले प्लेन के। हाँ है ना? हाँ हाँ। और अब ये वाला देखना, ये वाला मैंने प्लेन ऐसे पकड़ लिया, तो एक फेस सेंटर ये, एक फेस सेंटर ये, एक फेस सेंटर ये, एक फेस सेंटर ये, 4 ये हो गए। हाँ ठीक है, और कौन सा प्लेन होगा? एक भाई ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, और एक प्लेन कौन सा होएगा? सर वो जो 4 फेसेस है जो आपकी तरफ देख रहे, तो वो बिल्कुल, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 4 ये हो गए। टोटल कितना हो गए? 12। 12। हाँ। क्या है, सबको क्लियर है कि 12 कैसे हुए? हाँ सर। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, बताइए। सर √3 a/2 वाले होंगे क्या? सर अरे 4 वाले होंगे, ए वाले होंगे सारे 4। ये वाले हो गए। ए वाले होंगे। हाँ सर। तो ए वाले कितने होंगे? 6। 4। 6 4 कैसे? हाँ सर 6 होंगे। हाँ सर 6 होंगे। इसके लिए 1 2 3 4, एक पीछे 5 और एक ऐसे आगे, ये छठा ऐसे आगे की तरफ आ रहा होगा। हाँ हाँ सार्थक सर। सही। हाँ और सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर कितने होंगे? सर 8 हो गए। सर √3/2। √3/2 क्यों? √3 सेंटर पे तो कुछ, बॉडी सेंटर पे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कौन सा होएगा? ये वाले बॉडी डायगोनल्स पे। बॉडी डायगोनल्स वाले थर्ड नहीं है। और बता कौन सा? सर फेस सर डायगोनल्स √3/2 मतलब √1/5 इंटू ए वाले, सर वो वाले मतलब टॉप वो पे। 3/2 पूरा रूट में ऐसा। सर √2a वाले होंगे क्या? सर फेस डायगोनल वाले होंगे ना। सर √2a वाले होंगे। हाँ √2a वाले। सर √3/√2 है वो टॉप वाले जो टॉप पे है। अगर अब मुझे ये बताना है, ये डिस्टेंस है √2 है फेस डायगोनल वाले, ठीक है? और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस बड़ी होगी कि ये डिस्टेंस बड़ी होगी?
सर फेस वाली बड़ी है। रूट फेस 2 वाली बड़ी बड़ी है। फेस वाली रूट बड़ी हाँ फेस ये वाली वाली बड़ी है सर। ये वाली बड़ी होगी ना, ये वाली कैसे बड़ी होगी? नहीं सर, रूट 2 ए बड़ी है। रूट 2 कैसे बड़ी होगी भाई? वो रूट 3 बाई हाँ रूट 2 सर, पे आता वो रूट वो रूट 1.5 3 ए बाई आ रूट रहा 2 है, आता है। मतलब रूट 1.5 ए आ रहा है और ये रूट 2 ए है। पक्का वो छोटी आ रही है? हाँ हाँ सर। हाँ 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 आई छोटी ठीक आई। है, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा फिर इसका? 8। 8 या 12 या और ज्यादा? सर 8 12 सर 8 सर ही 12 नहीं, आएगा सर। ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है। 12 है 12। सर तीन प्लेन रहेंगे हाँ तो सर 12 है। 12। सर 24। चौबीस। समझे कैसे 24 आया? नहीं सर। हाँ सर हाँ हाँ सर, वो पीछे वाले भी हाँ काउंट सर होंगे। समझ गया। समझ के देखते हैं भाई, समझो। ये वाला इस कॉर्नर के लिए ये वाला होगा, तो 1 2, और वैसे ही 2 स्क्वायर आगे की, दो आगे की तरफ होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 ऐसे आगे की तरफ 7 8। फिर वैसे ही इसके लिए 9 10 11 12, तो ऐसे 6 फेस होंगे, हर फेस पे 4। समझ में आया? नहीं हाँ समझा सर। सर। किसको नहीं समझा? सर मुझे शौनक। चाणक्य क्या दिक्कत आई भाई? सर कहाँ पर विजुअलाइज नहीं हो रहा सर। चलो आप इस देखते हैं। ये समझ में आ गया कि ये वाला पास है, हाँ सर वो समझा। मतलब एक ये एटम होगा, एक ये एटम होगा। हाँ वैसे ही ये एक फेस ऐसे भी होगा, जो इस फेस का सेंटर भी होगा, जो आगे की तरफ होगा उसका। हाँ सर वो सर समझे। तो ये साइड वाले 4, नहीं समझे। ये 4 इधर हो गए, मतलब 1 2 3 4। हाँ सर। यदि 4 ऐसे ऊपर की तरफ है, तो वैसे 4 साइड में इधर होंगे। साइड वाले नहीं समझ रहे। अरे ये वाला होगा ना साइड में, 1 2, वैसे ही 4 आगे की तरफ होंगे। हाँ ठीक है सर भाई समझा। 1 2 3 4, वैसे ही ये होगा 5, ये होगा, मतलब 4 ऊपर, 4 इस वाले साइड को, 4 1 2 और 3 4, वैसे ही 4 इधर पीछे की तरफ को, 4 आगे की तरफ को। तो टोटल 6 साइड होंगे, और 6 साइड पे 4, यानी कि 24। हाँ, समझा सर। सबको क्लियर है? यदि किसी को नहीं क्लियर है तो अभी पूछ सकता है, आई डोंट माइंड। बस कोई फालतू की बात नहीं करना कि सर ये रूट 2 क्यों है, बस। किसी को और डाउट है तो पूछो। सर। श्रेया, श्रेया क्लियर है? श्रेया नहीं बताएगी। आरोही क्लियर है? तनय, बोल मानस। सर वो मतलब जो अपने 4 4 दिखाया ना, वो ऊपर और आउट ऑफ द प्लेन, और ये 4 4 दिखाने के बाद 8 के बाद आपने वो क्या किया, क्योंकि वो बहुत लैग आ रहा था तब। 2 2 और 2 2 वो समझ गया, लेकिन वो 8 के बाद आपने क्या किया वो? अरे भाई इस वाले कॉर्नर के लिए कितने क्यूब होंगे? एक क्यूब ये, मतलब ऐसे 8 क्यूब होंगे। हाँ 8 क्यूब्स है। तो 8 क्यूब के फेस डायगोनल सारे आ जाएंगे, सारे एटम जितने भी हैं। हाँ बस। सर इसका भी दिखाओ ना वो मॉडल। अबे इसका मॉडल क्या दिखाऊंगा, इतना मॉडल थोड़ा ना होता है उसमें। क्वेश्चन तो केवल 2 पे खत्म होता है, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट करवा रहा हूँ, तेरे को खुद सोचना होगा ना कि भाई तू ये यहाँ पे एक और
ये दो फेस है, ये ऐसे आगे एक्सटेंड हो जाएंगे दो फेस और। हाँ हाँ समझ गया सर, हाँ। डन, कॉपी कर लीजिए, बाकी के वॉइड्स और सब कुछ कल पढ़ेंगे। यदि किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर बोलो। डिस्कशन का टाइमिंग बता दो ना संडे को। संडे का सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे चलेगा सर।